जय श्री राम। तो आज हम पढ़ेंगे जो केतु का गोचर है ना, सिंह राशि से हो रहा है, तो उसके बारे में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हमारे क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में या देश विदेश में देखने को मिलेंगे। तो केतु का गोचर जस्ट अभी कुछ दिनों में क्या है, आपकी जन्म कुंडली किसी न किसी भाव के ऊपर से गुजरेगा या किसी की ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा। तो जो गोचर के प्लैनेट हैं, 4 प्लैनेट हमारे पास, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। इसमें से वैसे मेन तो क्या शनि और बृहस्पति होते हैं सबसे ज्यादा मेन की, अगर हम बात करें गोचर में। लेकिन राहु और केतु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट है वो मेनली क्या है, 4 प्लैनेट है जो स्लो मूविंग है। कौन से? सैटर्न, क्योंकि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। जुपिटर लगभग 1 साल तक एक राशि में रहता है। राहु और केतु ये 18-18 महीने रहते हैं। तो ये चारों क्या करते हैं, भावों को एक्टिवेट करते हैं, ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं, राशियों को एक्टिवेट करते हैं आपकी। ठीक है। तो केतु अभी क्या लियो में आएगा, सिंह राशि में आएगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप ये देखिए। सबसे पहली बात तो है कि केतु क्या ध्वज का कारक है, केतु ध्वजा है। ठीक है। केतु मुक्ति का कारक है, केतु फ्लैग है, केतु हाइट है, केतु ब्रेक है, केतु पार्टीशन है। और जो लियो साइन है, जो सिंह राशि है, वो गवर्नमेंट का साइन है और आत्मा का भी साइन है। साइन का मतलब राशि है। सूर्य क्योंकि रूल करता है, सूर्य राजा है ना, कमांड है बेसिकली, यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाता है। कौन सा? सिंह राशि। ठीक है। तो विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा जब भी केतु लियो में आता है, तो ईस्ट डायरेक्शन है जो है ना, पूर्व दिशा जो है, जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे क्या है, साउथ ईस्ट या ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न स्टेट्स में, किसी कंट्री की जो ईस्टर्न स्टेट होती है वहां पे कुछ ना कुछ मेजर प्रबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे नेपाल, चाइना, जापान, इनके अंदर कुछ ना कुछ वहां पे आपको हलचल होती है, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली। कि तो फ्लैग का कारक और लियो क्या है, गवर्नमेंट है। तो नई गवर्नमेंट बनना, नई कंट्री बनना, क्यों? क्योंकि जब भी कोई नई कंट्री बनती है तो उसका अपना एक नया फ्लैग होता है। गवर्नमेंट के अंदर पार्टीशन हो सकता है, नेपाल के अंदर लोक सत्ता से राज सत्ता की तरफ लौट जाए। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर क्या होता है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाए, कुछ इस तरीके की चीजें, क्योंकि केतु जो है फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, ये लियो के अंदर आ रहा है अभी। ठीक है। बहुत प्रोमिनेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पार्टीशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स ब्रेक होती हैं ऐसे में, क्योंकि ये तो क्या ब्रेक भी देता है। आप में से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि ये ध्वज कीर्ति योग बना रहा है यहाँ पे। ध्वज कीर्ति योग का मतलब क्या है? ध्वज कीर्ति योग का, केतु ध्वज कारक है, और जो लियो साइन है वो क्या है, कीर्ति यानी फेम को दिखाता है। आप फेमस किस तरीके से होंगे, कब होंगे। तो कुछ दिन पहले क्या है, एक चार्ट देखा था, एक आईएएस का चार्ट था, तो उस चार्ट के अंदर क्या था, केतु लियो का है और अभी केतु लियो में ही जा रहा है। तो जो स्टेट में हाईएस्ट पोजीशन होती है, चीफ सेक्रेटरी जो होती है स्टेट के, ठीक है, तो केतु हाईएस्ट पीक को भी दिखाता, तो उनका प्रमोशन होने वाला है जैसे ही केतु लियो में जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों, ठीक है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जो गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि केतु लियो में जाएगा, तो केतु थ्रेड भी है। बाकी चार्ट के अंदर दशा अंतर्दशा भी देखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट जॉब का योग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम केतु के ट्रांजिट से बोल देंगे, गवर्नमेंट जॉब का योग भी होना चाहिए। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। नेपाल, चाइना और इन सबको आप ध्यान से देखिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेजरली चाइना पे इम्पैक्ट हो सकता है, चाइना, ताइवान और इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। नई कंट्री बन सकती है जिसका खुद का अपना फ्लैग होगा। आगे देखिए, पर्सनल कुंडली में, तो मैंने बताया विश्व स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्सनल कुंडली में केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि केतु आपके किस भाव के ऊपर से जा रहा है। अब देखिए, सिंह राशि तो पहले भाव में भी हो सकती है, दूसरे से लेकर 12वें तक हो सकती है। दूसरी बात, किस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए केतु आपका शनि के ऊपर जा रहा है, शनि का है, धनु राशि का है, तो शनि आपका लियो का है या शनि एरीज का है, क्योंकि ट्राइन बन गया ना, जो गोचर होता है वो ट्राइन में काम करता है। ठीक है। तो क्या होगा, केतु गोचर लियो के त्रिकोण, सिंह राशि के त्रिकोण से जितनी भी राशि पड़ रही है, उनमें जो ग्रह है, मान लिया उसमें शनि बैठा हुआ है, या तो सिंह में ही बैठा हुआ है, या धनु में बैठा हुआ है, या मेष राशि में बैठा हुआ है, तो क्या कर सकता है वो, तो वहां पे वो ब्रेक दे सकता है, पार्टीशन दे सकता है, स्प्लिट दे सकता है करियर में, कर्म में, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। जरूरी नहीं कि ब्रेक ही लगे, जॉब छूट जाए, हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर रहे हो, हाईएस्ट पोजीशन पे जा रहे हो। देखो, हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए भी कई बार क्या करना पड़ता है, आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है। उस कंपनी में आपको इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो वो दशांतर दशा पे डिपेंड करेगा कि आपकी दशांतर दशा क्या चले, कि आप जॉब छोड़ के हाईएस्ट पोजीशन अचीव करोगे, या फिर उसी कंपनी में आप हाई पोस्ट पे चले जाओगे। इसके अलावा किसी न किसी कर्म से मुक्त भी करें, क्योंकि ठीक है,
मान लीजिए आप किसी भी चीज़ से मुक्ति चाह रहे हैं, करियर में चेंज चाह रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें भी क्या करेंगे, वो आपको मुक्त करेगा। कोई मान लिया बुजुर्ग जो है वो बेड रिडन है, तो वहां से भी केतु क्या करेगा, मुक्त करेगा, आपको बीमारी से रिलीफ देगा। एनजीओ की तरफ जाएंगे आप, ठीक है, आपको सडनली लगेगा कि जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, वो आपको हटानी है, डिस्टर्बिंग हो रही है, ठीक है, स्पेशली पुराने शूज, डोरमेट्स वगैरह, ठीक है, ये आपको बिल्कुल लगेगा कि खाली हो जानी चाहिए, डिस्टर्ब कर रही है आपको ये, ठीक है। आपका ऑफिस छोटा हो सकता है, ठीक है, लंबा हाइट में कम हो सकता है, ठीक है, या ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक हो, ऐसा भी हो सकता है, आपकी जॉब वहां पे लग सकती है। केतु का गोचर अगर शनि के त्रिकोण या शनि के ऊपर जाएगा तो ये क्या दिखा देगा कि आपके जो अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं जो आप आइसोलेशन में कर रहे हैं, बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा। सेल्फ डिपेंडेंट होने का टाइम है। स्पिरिचुअल तौर पे एनजीओ से जुड़ेंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ऐसे किसी टेम्पल की तरफ आपका विजिट हो सकता है, यात्रा हो सकती है, ठीक है। जो लोग, ठीक है, आप में से कैलाश जाना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि केतु बॉर्डर को दिखाता है, केतु पीक को दिखाता है, और शनि पहाड़ों को दिखाता है, ठीक है। आप जॉब चेंज या फिर जॉब ब्रेक जैसे प्रोफाइल चेंज हो सकता है, ये चीजें हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, केतु का गोचर अगर आपके शनि के सॉरी, ये तो शनि के त्रिकोण से, अब शुक्र के त्रिकोण से हुआ तो क्या होगा, अगर आपका शुक्र धनु राशि का है, सिंह राशि का है, मेष राशि का है, तो आपका जो केतु है उसका गोचर शुक्र के त्रिकोण से हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, केतु इज लाइक ए वॉल, ठीक है, केतु सेपरेशन दे सकता है, ठीक है। हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ हो रहा है और पति पत्नी के बीच में एक वॉल, यानी एक छोटा बच्चा आ रहा है। और वॉल का मतलब ऐसा नहीं है कि दीवार खिंच जाएगी, मतलब जब बच्चा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि पति पत्नी का वो रिलेशन पहले की तरह नहीं रह पाता, वो एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे पाते, वो फिर उस बच्चे के साथ बिजी हो जाते हैं, ठीक है। मैटरनिटी वॉल, पत्नी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि केतु शुक्र को प्रभावित करे, शुक्र पत्नी का कारक है, ठीक है। पैसा ब्लॉक हो सकता है, पैसा फंस सकता है, दूसरों को देते हैं तो पैसा फंस सकता है आपका। बड़े इन्वेस्टमेंट से इस टाइम पे आपको बचना चाहिए। आप हो सकता है कि बहुत सारे अकाउंट खोलते हैं, केतु 3 को भी दिखाता है, केतु मल्टीपल स्प्लिट करता है ना केतु, तो आप पैसे को स्प्लिट कर सकते हैं। इस दौरान आप क्या है, माँ लक्ष्मी की तरफ श्री सूक्त एक पाठ होता है, ठीक है, श्रीयंत्र की तरफ आपका फैसिनेशन होगा, आप प्रभावित हो सकते हैं, शुक्र के बीज मंत्र की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप उनकी चैंटिंग करेंगे, उस तरफ आपका अट्रैक्शन होगा। जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में इशू थे, सेपरेट होना है, अब मुक्ति, ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपको भोग से मुक्ति दे दे। कुछ लोगों का रिलेशनशिप टॉक्सिक था, तो अब उस रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई डाइवोर्स की इच्छा थी किसी की, तो डाइवोर्स हो सकता है, या फिर आपको शुक्र से मुक्ति दे सकता है, मतलब भोग से मुक्ति दे सकता है, और व्यक्ति भोग से योग की तरफ भी जा सकता है। फाइनेंशियली आपके अंदर एक डिटैचमेंट आया कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पत्नी आइसोलेशन की तरफ जा रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप मेंटली एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर दे रहे हो, पत्नी का ध्यान मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो आपको कम टाइम दे रही है, भोग विलास की चीजों का टाइम कम दे रही है। तो पॉजिटिव वे में क्या कि आप ऐसी जगह रहना है, ऐसे ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं जो छोटा है, एस्थेटिक है, खूबसूरत है, पार्किंग में हो सकता है, किसी कोने में हो सकता है, ठीक है। जो जिसको डाइवोर्स अपना वेट कर रही है, तो जब केतु का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो बेसिकली आपको मुक्त करेगा शुक्र के कर्म से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या है, शुक्र के कर्म से कैसे मुक्त होते हैं, किसी को पैसा देना था, दे दिया, गाड़ी पुराना एसेट बेचना, पुरानी गाड़ी छोड़ना, पुराना फ्लैट बेचना, इस तरीके से चीजें थी, तो ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी जब केतु शुक्र के त्रिकोण से जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, केतु का गोचर बुध के त्रिकोण से होगा तो क्या होगा। अब बुध अगर आपका सिंह राशि में है, धनु राशि में है, या फिर आपका मेष राशि में है, तो क्या होगा, एजुकेशन में ब्रेक देगा, क्योंकि मरकरी इज एजुकेशन। देखिए, जो मैंने आपको सीरीज बताई है ना, उसमें आप कारक तत्वों को बस ब्लेंड करना है, केतु के और बुध के, बाकी सारी चीजें वही आ जाएंगी जो आप चीजें पढ़ रहे हैं। कुछ डिटैचमेंट आ जाएगा, या फिर आप लिखने की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। केतु राइटिंग को देखिए, अगर राहु को बुध का साथ मिलता है ना, तो आदमी ज्यादा बोलता है, बोलने ज्यादा चतुर होता है, लेकिन केतु क्या है, राइटिंग भी, केतु पेन की निब है, देखिए पेन मेरे हाथ में, इस पेन की निब क्या है, केतु। तो बुध और केतु एक अच्छा राइटर बनाता है आपको, ठीक है। पुरानी चीजें छोड़ रखी होंगी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, सीखने से रिलेटेड, ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में, इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, आयुर्वेद पढ़ने का मन कर दिया, केतु इज रूट, ठीक है, या सीक्रेट साइंसेस होती है ना, वो डीप रूटेड होती है, ठीक है। केतु क्या होती है कि ज्योतिष पढ़ने के लिए केतु की नजर चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि माइन्यूट एनालिसिस, और जो आयुर्वेद है, ये सारे पामिस्ट्री, इसमें क्या माइन्यूट वो चाहिए आपको फोकस,
बुध इज इंटेलिजेंस, मरकरी इज इंटेलिजेंस। तो इनमें पढ़ने का आपको मन हो सकता है, क्योंकि बुध जो है पढ़ाई भी है ना, तो केतु रिलेटेड चीजों में आपका मन हो सकता है पढ़ाई में। अगर आपका स्टडी हॉल स्टडी रूम है तो वो छोटा हो जाए, केतु नैरो करता है, छोटा करता है, ठीक है। नेचुरल प्लांट्स आप लगाना पसंद करेंगे। हो सकता है कि सडनली डायरी लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। लव अफेयर में पढ़ते हैं इस दौरान बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए बुध आपके फ्रेंड को दिखाता है, केतु जो है ना एक थ्रेड भी है, पुराना बॉन्ड भी दिखाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड है वो आपकी गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। और हम लव मैरिज के योग में बुध केतु का योग मानते हैं कि अगर आपके D1 में बुध और केतु साथ में है तो एक तरीके से लव मैरिज का योग माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आप अपने किसी मित्र से उनका ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। जब केतु का गोचर बुध के त्रिकोण से हो रहा है तो आपकी बुआ मौसी के लिए खराब है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनको दे देगा, उनसे सेपरेशन, ठीक है। किसी की वहां पे किसी की मृत्यु हो जाना, किसी की सर्जरी हो जाना, ये इंडिकेशन दे सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मरकरी आपके स्किन को दिखाता है, तो केतु क्या करेगा, फंगल इन्फेक्शन। केतु छोटी चीजों को दिखाता है, तो बैक्टीरिया वगैरह केतु वो होते हैं, तो स्किन इश्यूज भी आपको केतु दे सकता है। अब देखिए केतु का जो गोचर है मंगल के त्रिकोण में, अगर आपका केतु गोचर मंगल के त्रिकोण से हो रहा है तो क्या होगा, मंगल अगर आपका 1-5-9 राशि में है तो मंगल ब्लड का कारक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को कम करेगा, क्योंकि केतु क्या करता है, छोटा करता है, कम करता है। तो ऐसे लोगों को बीट रूट बहुत ज्यादा खाने चाहिए। अगर आपको कैरेट अवेलेबल है तो हालांकि अभी मौसम नहीं है, लेकिन बीट रूट ज्यादा खाने चाहिए, ठीक है। ये आपके HB हीमोग्लोबिन को कम करेगा। मंगल के ट्राइन से केतु का गोचर ब्लड डोनेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है। रूट कैनाल के इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में डालता है, ठीक है। केतु क्या है, मरकरी जो है टीथ को भी, सॉरी मार्स जो है मंगल जो टीथ को भी दिखाता है, तो क्या होगा, रूट कैनाल के इश्यूज हो सकते हैं। दांत के जो जड़ होते हैं ना, केतु उसको दिखाता है। तो जब मार्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो क्या हो जाएगा, रूट कैनाल के इश्यूज हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में भी डालता है। पति के साथ किसी प्रकार का सेपरेशन हो सकता है। लड़की भृगुनंदी नाड़ी में लड़की के चार्ट में जो मंगल है वो पति का कारक होता है, तो उसके साथ केतु आ गया तो पति से किसी प्रकार का सेपरेशन भी दे सकता है। या किसी न किसी जिनकी शादी नहीं है तो उनके लिए मंगलसूत्र कॉम्बिनेशन है, वो मंगलसूत्र खरीद के लेके आ सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अच्छा 7th हाउस से जा रहा है, अब अगली बार जाएगा शादी थोड़ी करवाएगा, सेपरेशन भी कर सकता है, पति से कुछ और चीजें भी होती है जीवन में, ठीक है। किसी ने कहा था कि शनि सप्तम भाव से जा रहा है, जुपिटर सप्तम भाव से जा रहा है, ठीक है। आपने कहा कि शादी भी हो सकती है, सेपरेशन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वो गोचर जो है ना वो टाइमिंग ऑफ इवेंट बताता है, अच्छा है बुरा क्या होगा यह डिसाइड नहीं कर पाता। वो जो दशा होती है ना कॉम्बिनेशन की, उसके आधार पर फिर हम बताते हैं कि शादी होगी या ब्रेकअप होगा, ठीक। जब केतु गोचर मंगल के त्रिकोण से होता है तो मंगल छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को दिखाता है, छोटे भाई से झगड़ा होना, हस्बैंड के साथ झगड़ा होना, ठीक है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। और अगर आप अनमेरिड है तो आप मंगलसूत्र खरीद सकते हैं, आपकी इस दौरान शादी भी फिक्स हो सकती है। देखिए किस तरीके से ज्योतिष काम करता है। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि पत्नी से इश्यू हो जाए, और अगर आप मैरिड नहीं है तो, क्योंकि केतु थ्रेड भी है ना, केतु पास्ट लाइफ कर्मा भी दिखाता है। राहु और केतु बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, तो वो आपको सूत्र में जोड़ भी सकता है। केतु थ्रेड है, ये चीज बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। केतु हमेशा क्या सोचते लोग कि केतु हमेशा सेपरेशन देता है, ऐसा नहीं है, शादी भी फिक्स हो सकती है। केतु सूत्र में उस धागे में बांध भी सकता है आपको। प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, क्योंकि मंगल क्या प्रॉपर्टी को दिखाता है, जमीन को दिखाता है, जमीन के लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है आपके घर में आपके साथ, ठीक है, ठीक है। एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत स्प्रेड होगा, झगड़े डिस्प्यूट इन सबसे आपको दूर रहना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी करते हैं, तो जब केतु का गोचर मंगल के त्रिकोण से होगा तो क्या होगा, आपको ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आपको पुलिस, कोर्ट, इंस्पेक्शन, जीएसटी इनसे इशू आ सकते हैं, ठीक है। मंगल क्या दिखाता है, मंगल प्रॉपर्टी को दिखाता है, और दूसरा क्या मंगल पुलिस भी है, ठीक। तो आपको इन सबसे इश्यूज भी आ सकते हैं जब केतु का इसके गोचर होगा। अब देखिए जो लोग ट्रैकिंग करते हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में, शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, शेफ है, चॉपिंग है, इन सब में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये सब बेस्ट है। क्योंकि केतु क्या करता है, काटता है चीजों को, ठीक है, शार्प। और मंगल की जब एनर्जी उसको मिलती है, तो मंगल स्पोर्ट्स भी है, मंगल शूटिंग वगैरह चीजें हैं, तो केतु का उसको साथ मिलता है तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है ये चीज, ठीक है। अब देखिए केतु का जो गोचर चंद्रमा के त्रिकोण में है, 1-5-9 राशि में अगर चंद्रमा है आपकी जन्म कुंडली में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मन को ये आइसोलेशन के अंदर लेके जाएगा, विरक्ति की भावना लेके जाएगा, मन को अशांत करेगा, लिविंग प्लेस में चेंज होगा, मदर से दूरी बनेगी, ठीक है, मदर के साथ सेपरेशन होगा, मदर को मुक्ति मिल सकती है। कोई हो सकता है कि मदर कोई पुरानी बीमारी से जूझ रही हैं, तो उनका चाहे ऑपरेशन के थ्रू ही हो, लेकिन उनको इससे मुक्ति मिलेगी। मदर का सर्जरी
ऑपरेशन भी हो सकता है हरिद्वार स्नान करना, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी कारक होली प्लेसेस को भी दिखाता है और चंद्रमा पानी को दिखाता है। तो पवित्र स्थानों में जहाँ पे का पानी पवित्र मानते हैं, जैसे गंगा का, यमुना का, ऐसे गंगा स्नान करना, त्रिवेणी स्नान करना, त्रिवेणी संगम पे जाना, तो जो प्योरिटी के लिए जानी जाती है उसको हम बोलते हैं केतु और चंद्रमा जब वो बनता है तो, ठीक है। तो बेसिकली मुक्त करेगा, ऐसी जगह पे लगे आपके जो माइंड का जो बर्डन है ना वहां से भी ये मुक्त करेगा। घर के अंदर का पानी का लीकेज क्लियरली दिखेगा आपको, क्योंकि केतु का गोचर मून के त्रिकोण से हो रहा है ना, तो चंद्रमा त्रिकोण उसके ऊपर से जा रहा है, तो पानी का लीकेज, जैसे टैप लीक कर रही है या पाइप कहीं से फूट गया है, इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलेंगी। खाने पीने का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मून इज द फूड, केतु कम करता है, व्यक्ति कम खाने लगता है, कम पानी पीने लगता है, ठीक है। स्टेबिलिटी थोड़ी की कम हो जाती है, तो मेडिटेशन की तरफ जाए, मेडिटेशन आप करते रहें। ऐसी जगह शिफ्ट होंगे रहने के लिए, काम करने के लिए जहाँ पे शिव मंदिर होगा, क्योंकि चंद्रमा, ठीक है, जहां सामने शिवलिंग के ऊपर जो पानी है कलश से गिर रहा है वो विजिबल होगा आपको। इस समय आपको शिव की भक्ति की तरफ जाना चाहिए, रोज मंदिर जाए, रोज नहीं जा सकते तो हर सोमवार को जाए, मानसिक तौर पे आपको शांति मिलेगी। और शिव मंदिर का क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए केतु जो है ना वो होली प्लेस जो दिखाता है, ठीक है, पहली बात तो। और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, एक तो ये रीजन है। एक हम बोलते हैं कि शिव, वैसे तो शनि और चंद्रमा जो साथ में होते हैं ना, तो शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन हम मानते हैं, ठीक है। तो पानी जहाँ पे गिरेगा शिव जी के ऊपर, जो कलश से गिरता है, तो केतु क्या कि नैरो जो धार गिरती है ना, वो क्या है, केतु है, ठीक है। इसीलिए भी शिव मंदिर का मैनिफेस्टेशन बोला गया है। केतु का जो गोचर है शॉर्ट जर्नी बहुत होती है, छोटी, क्योंकि चंद्रमा भी क्या यात्रा कारक है, तो छोटी छोटी यात्राएं बहुत होती है जब केतु चंद्रमा के त्रिकोण से जाता है, ठीक है। जर्नी में ब्रेक, रुक रुक के जर्नी करना, मान लिया आपको 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो ऐसा नहीं आप सीधा ट्रेवल कर रहे हो। देखो एक तो क्या होता है कि आप मान लिया एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल चेंज कर रहे हो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो कि एक व्हीकल चेंज किया, बाद में 2 घंटे का 4 घंटे गैप आ गया, फिर ट्रेवल कर रहे हो, इस तरीके के ब्रेक आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए केतु का गोचर अगर आपके बृहस्पति के त्रिकोण से होगा तो क्या होगा, अगर केतु का गोचर आपका बृहस्पति जो है 1-5-9 राशि में है, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, केतु से संबंधित चीजें देखने को मिलेंगी ज्योतिष में। क्योंकि पहली बात तो बृहस्पति और केतु एक अपने आप में बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी का योग है, ठीक है। जो जुपिटर है वो ज्ञान है, केतु किसकी स्टडी है, डीप चीजों की, माइन्यूट चीजों की, छोटी चीजों की। तो ज्योतिष, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्योतिष में, योग में, धर्म में, इन सब में बहुत ज्यादा रुचि आ जाएगी आपकी इस दौरान। इसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर इज योर प्राणवायु, जुपिटर प्राणवायु है, और केतु अगर चीजों को ब्रेक करता है, कम करता है, कट करता है, तो एक तरीके से केतु ब्लॉकेज है, तो प्राणायाम आप ढंग से नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इस टाइम पे आपको प्राणायाम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको सांस अच्छे से नहीं आएगा तो आपके शरीर में भी फिर दिक्कत होगी। जो आप प्लान करें कि मुझे इस यात्रा पे जाना, धार्मिक यात्रा पे जाना है, तो हो सकता है उसमें कुछ ब्रेक लगे, क्योंकि तो चीजों को स्प्लिट वाइड ब्लॉक करता है। चाइल्ड बर्थ कॉम्बिनेशन है, जीव मुक्ति चाहता है, जीव किस चीज से मुक्त होगा, ठीक है। आपको ताकि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे छोड़ देना जो मैं कर रहा हूँ, जो पैटर्न मेरी लाइफ में चल रहा है, तो उसके मेजर पैटर्न में आपको कुछ चेंजेस, त्याग की भावना आपको देखने को मिलेगी। देखिए चाइल्ड बर्थ क्यों बोला, क्योंकि जुपिटर नैसर्गिक कारक है, चाइल्ड बर्थ के लिए जीव का कारक है जुपिटर, और केतु क्या है, पास्ट लाइफ कर्म है। और केतु गोचर का जो केतु होता है वो भी चीजों को इनिशिएट करता है, इवेंट्स को इनिशिएट करता है। तो जब जुपिटर के साथ होगा तो क्या कर सकता है, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। केतु जब जुपिटर के त्रिकोण से जाता है तो बहुत सारे लोग नंगे पैर चलते हैं, उनके अंदर एक साधु स्वभाव आने लगता है, गुरु के प्रभाव में आने लगते हैं, ऐसे लोगों के प्रभाव में आने लगते हैं जो जीवन में आध्यात्मिक तौर पे देखे जाते हैं, मेटलिस्टिक से दूर करते हैं, ठीक है। मंत्र उच्चारण, मंत्र की तरफ ये सब लेके जाते हैं, मंत्र दीक्षा की तरफ ले जाते हैं, आपने अपने गुरु से मुलाकात हो सकती है, पास्ट लाइफ के गुरु से आपको गुरु की प्राप्ति होगी इस दौरान, ठीक है। गणपति जी की आराधना करें, क्यों, क्योंकि जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन क्या है, गणपति जी का कॉम्बिनेशन है जुपिटर और केतु। क्योंकि देखिए जो गणेश जी का जो सूंड है ना, ठीक है, जो नाक से वो केतु है, ठीक है। जुपिटर क्या, एक फैटी पर्सन, एक चबी पर्सन, वो क्या है, जुपिटर है। तो गणेश जी परफेक्ट है जुपिटर केतु के उसके लिए, ठीक है। जुपिटर राहु कौन है, लाफिंग बुद्ध होता है ना, मोटा सा, वो क्या होता है, जुपिटर राहु होता है, ये जुपिटर केतु है। अब देखिए केतु का जो गोचर सूर्य के त्रिकोण से होगा तो क्या होगा, अगर आपका केतु गोचर सूर्य के त्रिकोण में हो रहा है ना, तो सूर्य अगर आपका लियो का है, सिंह राशि का है, ठीक है, मेष राशि का है, या फिर धनु राशि का है, तो क्या होगा, ये आपका ध्वज कीर्ति योग बना रहा है, ठीक है।
अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य गवर्नमेंट है, सिंह राशि अपने आप में गवर्नमेंट की राशि है, तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, हो सकता है आपके पिताजी रिटायर हो रहे हो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, पिता को पुरानी डिजीज से मुक्ति हो सकती है, या पिता से किसी प्रकार का सेपरेशन या दूरियां बनेंगी। दूरियां इस तरीके से हो सकती है कि आप पिताजी के साथ रह नहीं पा रहे किसी भी जॉब के कारण से, किसी और, या फिर वही कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी हो सकती है। पिताजी आध्यात्मिक होते हुए नजर आएंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आंखों में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य इज योर, सन इज योर आई, ठीक है, और केतु उसमें प्रभाव डालेगा तो डिम लाइट को कम कर सकता है, आंखों की रोशनी को कम कर सकता है। तो जब केतु का गोचर सूर्य के त्रिकोण है तो आपकी ईगो को कम करता है, आत्मा मुक्ति चाहती है, ठीक है। सूर्य इज योर सोल, सूर्य आत्मा है, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, जब वो क्या करेगा, अहंकार को त्याग देगा, तो ईगो कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, आपके फादर इन लॉ, आपके ससुर जी का यहाँ पे कुछ हो सकता है, जॉब छोड़ने, रिटायरमेंट, या किसी दीदी से मुक्ति होने है, उनका भी किसी प्रकार से सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। केतु गोचर सूर्य के त्रिकोण में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ये डिपेंड करता है आपकी कॉम्बिनेशन के ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगा। कुछ लोगों के लिए ध्वज कीर्ति काम करेगा, हाईएस्ट पोजीशन है, अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, क्योंकि यह टाइमिंग ऑफ इवेंट बताते हैं किस दिशा में है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब केतु गोचर राहु और केतु के ऊपर से होगा तो क्या होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु गोचर राहु के ऊपर से, केतु के ऊपर से हो रहा है, तो जिस भी भाव में हो रहा है वहां पे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पे एक नई शुरुआत है, वहां पे पुरानी चीज छूटेंगी और कुछ ना कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर चौथे भाव में है तो लिविंग प्लेस में चेंज होगा, मदर के हेल्थ इश्यूज होंगे, छठे भाव में तो मामा के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होंगे, नेगेटिव इवेंट्स होंगे, डिजीज, ठीक है, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर राहु 10वें भाव में है या केतु 10वें भाव में है और केतु गोचर उसी के ऊपर से हो रहा है, तो आप देखिएगा आपको कुछ जॉब में परेशानी आने वाली, जॉब चेंज हो सकता है, जॉब त्याग दे सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। राहु और केतु का एक दूसरे के ऊपर से गोचर करना, ये क्या है, ये मेजर मैच्योरिटी तरफ दिखाता है, ठीक है। जब एक दूसरी तरफ जाते हैं, जब 19 साल के होते हैं, 38 साल की, 19 ईयर्स की साइकिल्स होती है लगभग, ठीक है। तो 19 में क्या अडल्टहुड में आप आ जाती है, 38 में क्या हो जाता है कि आप 38 की एज तक जो चीजें सीखी होंगी ना, मेजरली मेजर इवेंट्स की लाइफ हो जाती है, जैसे कैरियर, जॉब, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है, तो एक मेच्योरिटी लेवल पे होते हो आप। तो जब केतु का गोचर राहु के ऊपर से होता है या राहु का गोचर केतु के ऊपर से होता है, तो क्या होता है, जिस भी हमें वहां पे मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है। नेगेटिव वे में जैसे लगन और सप्तम से जा रहा है तो शादी में सेपरेशन हो गया, हस्बैंड का कुछ इश्यू हो गया, मैरिड लाइफ में ट्रबल, ठीक है। चाइल्ड बर्थ हो रहा है, आपके जीवन में कोई आ रहा है, कोई आपसे सेपरेट हो रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, इस प्रकार के इवेंट देखने को मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है बेसिकली, ठीक है। तो मेजर इंपैक्ट आपके करियर में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा अगर राहु केतु का जो गोचर है वो एक दूसरे के ऊपर से हो रहा है, ठीक है। अगर अब हम लगन के अनुसार बात कर लेते हैं कि केतु गोचर लगन के अनुसार किसको कैसे प्रभाव डालेगा। अगर आपका मेष लगन है या मेष राशि, मतलब आपकी चंद्र राशि क्या है, मेष है, चंद्रमा आपकी मेष राशि में है, तो क्या प्रभाव होगा, तो आपका जो केतु है वो पंचम भाव में होगा। अगर आपकी मेष लगन या मेष राशि है तो पंचम भाव किसका है, शिक्षा का है, लव का है, पूर्व जन्म के पुण्य का है, पास्ट लाइफ का है, ठीक है। तो ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं, एजुकेशन वगैरह देखते हैं, फेम देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं वैसे तो, ठीक है। इंट्यूशन देखते हैं, मतलब जो थॉट्स की क्रिएटिविटी, सृजन जो है, बच्चे का जो है पांचवा भाव किसका होता है, संतान का भी होता है। तो क्या संतान होना, शादी होना, नए लव अफेयर स्टार्ट होना, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रेक भी हो सकती है चीजें इजीली। केतु जब पंचम भाव में जाएगा तो ठीक है, एजुकेशन में तो आप क्या है, यंगस्टर स्टूडेंट है तो उसमें ब्रेक लग सकता है। केतु पंचम भाव में सिंह राशि में जा रहा है, लियो में जा रहा है, तो सूर्य का पोजीशन लेकिन मैटर करता है। अगर अच्छी है सूर्य की पोजीशन तो इस समय आप मेरिट में भी आ सकते हैं, क्योंकि केतु ध्वज झंडा गाड़ेगा ना पढ़ाई में थ्रू। केतु लियो का जा रहा है, केतु ध्वज भी है, फ्लैग भी है, तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव बोलेंगे, केतु अच्छा तो है लेकिन ब्रेक भी है, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, फिर डिपेंड करेगा आपकी कौन सी दशा चल रही है और आपका नेटल जो D1 चार्ट है उसमें कैसे प्रोमिस है, कैसे योग बन रही है। बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब लगेगी, IAS IPS जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सक्सेस का मार्ग है, ठीक है, क्योंकि सक्सेस का सिस्टम है, ठीक है। केतु पंचम भाव में आ रहे हैं। उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो एक जगह पे केतु मैनिफेस्ट कर रहा है फ्लैग की तरह, तो दूसरा मैनिफेस्ट कर रहा है त्याग की तरह, छोड़ देने की तरह। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको इंडिकेशन मिल जाती है। देखिए, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कुंडली में योग है कि आपको जो मिल जानी चाहिए तो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप छोड़ना चाहते हैं, कुंडली छोड़ने के योग है, तो फिर छोड़ देंगे।
आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शनि सप्तम में आ रहा है बुरा हो रहा है, नहीं। शनि सप्तम में आ रहा है, बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी। सेकंड चाइल्ड बर्थ भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, तो सेकंड चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है लोगों को। केतु पंचम भाव में आता है, आपके पास लगे कुछ टैलेंट्स, कुछ ज्योतिष है, कुछ लिख के कुछ करके वो भी आपके सामने आ सकता है। इससे ज्योतिष हो या पराविद्या हो, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ज्योतिष पढ़ना कर शुरू करते छोड़ देते हैं, लेकिन इस दौरान फिर से ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। पंचम भाव में क्या है, अपने बच्चे से सेपरेशन हो सकता है, लव अफेयर में ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाते हैं। केतु पंचम भाव में राजयोग भी दे सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है, वो फिर आपकी कुंडली के योग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पेट से संबंधित इश्यूज आपको हो सकते हैं, जो आपके माता पिता हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे अगर पॉजिटिव तो टॉप कर रहा है क्लास में, बहुत सारी एजुकेशन अच्छी कर रहा है, ठीक है। वहीं पे क्या है कि बच्चे की उसमें ब्रेक भी लग सकता है एजुकेशन में। ऐसा नहीं कि आपके एजुकेशन में ब्रेक लगता है, हो सकता है कि बच्चे के एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है, ठीक है। केतु पंचम भाव से जा रहा है तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं या वेट कर रहे हैं, तो ठीक है। ये था मेष राशि के लिए। अब वृष लगन है या वृष राशि है, तो उसके लिए क्या है, उसके चौथे भाव से गोचर कर रहा है केतु। तो क्या होगा, लिविंग प्लेस में चेंज होना, ठीक है। पुराना घर गाड़ी बेचना छोड़ना, जहाँ अपनी जगह जहाँ जा रहे हैं वहां पे चीजें चेंज करना। जो गाड़ी खरीदोगे, ठीक है, वो अलग टाइप की खरीदोगे। जो घर खरीदोगे कोने वाला खरीदोगे, इस तरीके से, ठीक है। केतु क्या है, आइसोलेशन है। केतु चौथे भाव में जा रहा है, तो आप घर के अंदर भी आइसोलेटेड फील करेंगे, ठीक है। घर के अंदर आप एक कोने वाली जगह पर रहना पसंद करेंगे। हो सकता है आपका जो टेबल है आप उधर कोने में शिफ्ट कर ले, या आप जो रूम है वो कोने वाला रूम ले लें, या फिर सबसे टॉप फ्लोर वाला रूम ले लें, क्योंकि केतु हाइट को भी दिखाता है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन है, आप उसका वेट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। केतु चौथे भाव में जा रहा है, तो मदर की हेल्थ पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, उनको कोई सर्जरी होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपका केतु चौथे में जा रहा है, ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। अगर आपका केतु मिथुन लगन से जा रहा है या मिथुन राशि है आपकी, तो तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव किसको दिखाता है, आपको राइटिंग को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो जर्नलिज्म पब्लिशिंग कुछ करना चाहते तो बहुत बढ़िया मिथुन लगन वाले के लिए, ठीक है। अगर वहां पे मंगल बैठा हुआ है, मेलेफिक बैठा हुआ है, तो सिबलिंग्स के साथ इश्यू दे देगा, इंजरी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। अपने जो करेज को है गलत दिशा में लेके जाओगे, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जो साहसी आपके अंदर बोल्डनेस है ना, उसको आप नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव के बजाय। केतु केतु तीसरे भाव में क्या करेगा, तीसरे से जा रहा है ना, शॉर्ट जर्नी करवा देगा आपका, लेकिन ब्रेक के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस की जर्नी करवाएगा, क्योंकि तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है, ठीक है। अगर आप योग में है, ज्योतिष में कुछ लिखना चाहते हैं, आयुर्वेद में है, तो ये आपका अच्छा समय है, जिसकी वजह से आपको नेम फेम भी मिल सकता है। क्योंकि केतु धौ जाना, तो आप झंडा भी गाड़ सकते हो उस फील्ड में। फिर केतु अगर आप थर्ड में जा रहे हो, तो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे हो सकती है आपको कम्युनिकेशन में भी, ठीक है, कि क्या ब्रेक्स देखने को मिल सकते हैं। आप कोई चीज एक्सप्रेस करते बोलते बोलते समय आपका डिवाइस में इश्यू आ सकता है, या फिर आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लोगों से डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। कई बार आपके रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं, तो फ्रेंड्स भी दूर हो सकते हैं। तीसरा भाव के फ्रेंड्स का भी होता है, तो अच्छे से मिसकम्युनिकेशन के कारण फ्रेंड्स भी दूर हो सकते हैं आपके, ठीक है। पड़ोस में कोई लोग ऐसे या ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी या तो शादी नहीं हुई, संतान में कोई ना कोई इश्यू है। कोई धार्मिक आध्यात्मिक कोई पर्सन जो आइसोलेट रहता है, वह आपके घर के पास शिफ्ट होगा नेबरहुड में, ऐसा भी हो सकता है। जनरली के तो जब थर्ड में जाता है, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। मुक्ति दिलाएगा किससे, ठीक है। अगर किसी का अपने छोटे भाई बहनों से बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उनसे, या कुछ डिजीज जो लंबे टाइम से चल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति भी दिलाएगा, ठीक है। अब किसी का कर्क लगन है, तो दूसरे भाव से केतु गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, त्याग की भावना, डिटेचमेंट, पैसों से रिलेटेड। क्योंकि दूसरा भाव किसका होता है, पैसे का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो आप कम बोलने वाले हो जाएंगे, परिवार में भी क्या होगा, आइसोलेटेड से रहने लग जाएंगे, ठीक है। क्लियरिटी ज्यादा आएगी, लेकिन आप कम बोलेंगे। केतु सेकंड हाउस के अंदर परिवार के अंदर पार्टीशन होना, या परिवार के अंदर किसी की मृत्यु होना, कोई आपसे अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। या जो आपका पैसा है वो मल्टीपल अकाउंट्स में आप रख रहे हैं, या क्या कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, कुछ एफडी करवा दी, किसी जमीन खरीद ली, इस तरीके से। या फिर आप कई सारे बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, अलग अलग पैसा उसमें डिवाइड कर रहे हैं। केतु इन द सेकंड हाउस, आपको सेविंग पे ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना है। कि तो अगर आपके सेकंड हाउस से जा रहा है, तो फूड हैबिट में प्रभाव है, कहीं ना कहीं आंखों में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी आंखों का भी होता है, ठीक है। जब हम काल पुरुष को करते हैं ना, पहला भाव तन का, दूसरा धन का, ऐसे करके फिर जब सारे भावों को अलॉट करते हैं ना
बॉडी पार्ट्स। तो पहले भाव में फिर बाल और फोरहेड आ जाता है, दूसरे भाव में आंखें आ जाती है, मतलब दूसरा 12वें भाव में, दूसरे भाव में राइट आई और 12वें भाव में लेफ्ट आई, ऐसे कर करते आगे हम डिवाइड करते चीजें, ठीक है। तो फूड हैबिट में क्या होगा, खाना स्किप कर सकते हैं, फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। अगर आपका सिंह लगन है, ठीक है, या फिर आपकी राशि है, तो क्या हो जाएगा कि तो आपके फर्स्ट हाउस से जा रहा है, तो आपके अंदर बॉडी सेल्फ के अंदर क्या आ जाएगी, विरक्ति की भावना आ जाएगी, त्याग की भावना आ जाएगी, ठीक है। साथ साथ ये हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, तो प्रमोशन होगा, नेम फेम मिलना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। केतु फ्लैग है, ठीक है, केतु लियो में जा रहा है और गवर्नमेंट में जा रहा है, तो इस टाइप के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से कई बार आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है आपका, ठीक है, क्योंकि तो आपके लगन से जा रहे हैं, तो लगन के माइंड को भी प्रभावित करेगा। सर्जरी होना, माइनर सर्जरी होना, कुछ योग ऐसे भी बनते हैं, दूसरे से मिलना जुलना कम कर देंगे, ठीक है। केतु लगन से जा रहा है, तो अपनी सेहत का विशेषकर आप ध्यान दीजिए। अगर वहां पे सूर्य बैठा हुआ है, तो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको फिर सिर से रिलेटेड चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आपको सर दर्द ज्यादा रहने लगेगा, माइग्रेन के इश्यू हो सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं। केतु अगर लगन में आ रहा है, लियो में आ रहा है, फायर साइन में आ रहा है, पित्त बढ़ा देगा शरीर के अंदर, तो आपको ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन से क्या 12वें भाव में जाएगा, कन्या राशि जिसकी है, तो 12वें भाव से जाएगा। 12 भाव किसका, फॉरेन का है, जेल का है, स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का है, तो फॉरेन से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। जो फॉरेन में है, कुछ लोग वो जेल भी, ठीक है, कुछ लोग जेल में भी हो सकते हैं, इस तरीके से जेल जाने का योग भी बन सकता है, फॉरेन जाने का योग भी बन सकता है। आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि केतु एक तो खुद आइसोलेशन है और 12 भाव भी आइसोलेशन का होता है। फ्री सेवा का मौका है, मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे। ये क्यों बोला, 12 भाव ना व्यय का भी है, ठीक है। और सिक्स जो राशि, जो कन्या राशि है, वो किसकी है, रोग की, ऋण की, शत्रुघ्न की भी है। तो फ्री सेवा करने का मौका ऐसे, और हीलिंग की तरफ जाएंगे, तो लोग जिसको रोग है उनकी हीलिंग कर सकते हैं आप। 12वें भाव में केतु जा रहा है, तो नींद डिस्टर्ब होगी, नो डाउट। एक्सपेंसेस को कम करेगा, क्योंकि केतु छोटा करते हैं। केतु 12 भाव जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस चीजें, इंट्यूशन को बढ़ाएगा, ठीक है। केतु जब 12 भाव में जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको दे सकता है, ठीक है। फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया समय रहेगा, ठीक है। लोन रीपेमेंट में अगर फंसे हुए हैं, तो भी क्या है, इस सबसे आपको मुक्त करा सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन के 11वें भाव में पड़ती है सिंह राशि, लियो साइन, तो वहां से फिर आपका केतु गोचर करेगा, तो क्या रिजल्ट्स होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप, जो तुला राशि होती है ना, वो फ्रेंड्स की भी होती है, कि आप कितना लोगों से मिलते जुलते, कितना शेयर करते हैं, ठीक है। पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन की राशि है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना नेटवर्क कम कर रहे हैं, मतलब लोगों से आप मिलना जुलना कम कर देंगे, कि तो आप 11 भाव से जा रहा है, ठीक है। तो गेन का भाव होता है 11वां भाव, ठीक है, लाभ का होता है, ठीक है। तो जो मोमेंटम है पैसे का, वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेक हो जाएगा, पैसे का फ्लो कम हो सकता है, ठीक है। केतु का आपके 11वें भाव से जाना ये सब चीजें आपको दे सकता है। उसके बाद देखिए, बड़े भाई का होता है 11वां भाव, तो बड़े भाई की लाइफ में या बड़े बहन की लाइफ में क्या हो सकता है, कुछ परेशानी आपकी आ सकती है, कोई कोर्ट केस, कोई बीमारी से पीड़ित है, तो वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, लॉन्ग टर्म चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। केतु 11वें वाले को ऐसा समझ में आएगा कि जो उसकी एम्बिशंस है, जो उसकी डिजायर्स है, ठीक है, वो कम होती हुई नजर आपको आएंगी, उसके अंदर जो है पेशेंस, ठीक है, अब वो कम हो रहा है, ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मेटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो क्षणिक होती है, वो मोमेंटरली होती है, ये भी चीजें उसको समझ में आएंगी, जिसका केतु 11वें से जाएगा, ठीक है। लिब्रा लगन वालों की खास बात क्या है कि लियो साइन 11वें में पड़ता है, तो केतु वहां से जा रहा है, तो जो लोग आप में से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं कि मुझे फेम कब मिलेगा, मुझे नाम कब मिलेगा, तो ये सारी चीजें कम मिलेंगी, ठीक है। केतु 11वें से आपको, ठीक, 11वें भाव में सब चीजें आपको दे सकता है। तो मेन जो चीज है वो क्या है कि 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, गेंस का है, तो पैसे के फ्लो में कमी हो सकती है, बड़े भाई बहन को दिक्कत हो सकती है, उनको लॉन्ग टर्म डिजीज से, लॉन्ग टर्म कोई केस, कोर्ट केस वगैरह, उससे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। मेटलिस्टिक चीजों की तरफ ध्यान आप जातक का कम हो सकता है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी लिब्रा लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए देखिए क्या कि 10वें भाव से जो केतु है वो गोचर करेगा लियो साइन से, तो जॉब में ब्रेक लगना, जॉब छूटना, इंडिपेंडेंट काम करना, अपना कोई नया स्टार्टअप करना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी न किसी चीज वजह से आपको काम से विरक्ति हो जाएगी, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी।
केतु 10वीं भाव में आपको सिखाएगा जरूर। छोटी ऑफिस हो सकती है, आपके छोटे ऑफिस में काम करना, ठीक है। जो लोग एविएशन में है, जो लोग रेलवे में है, जो लोग आयुर्वेद में, हीलिंग में, मेडिटेशन में है, मेडिसिन में है, ज्योतिष में काम कर रहे हैं, उनके लिए केतु का 10वीं हाउस से जाना आपके लिए नेम फेम देने वाला हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जिसकी सूर्य अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट के अंदर, तो प्रमोशन के पीक पे आप पहुंच सकते हैं, करियर पे के पीक पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और केतु आपका 10th हाउस में जब गोचर करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आपके लिए हो सकती हैं। जॉब छूट सकती है, जॉब चेंज हो सकता है, करियर में प्रमोशन हो सकता है, ये सारी चीजें आपको, नेम फेम आपको मिल सकता है, वो सूर्य की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा। धनु लगन के लिए क्या है, नवम भाव से गोचर करेगा। धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती है, ठीक है। जो यात्राएं होंगी वो शॉर्ट होंगी, ब्रेक होगा यात्राओं में, शॉर्ट जर्नी में आप जा सकते हैं। जब भी आप यात्रा में जाओगे कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू आपको जरूर होंगे, क्योंकि केतु आपके नवम भाव से जा रहा है। तो पिता को मुक्ति देगा, किससे मुक्ति देगा, डिजीज से, किसी पुराने ऋण से, ठीक। कोई मन्नत मांगी हुई तो ऐसा तो केतु नवम में पूरा करेगा। आपको आपके पास्ट लाइफ के गुरु से मुलाकात हो सकती है, गुरु की ब्लेसिंग्स आपको वहां पे प्राप्त हो सकती हैं। केतु नवम वालों के लिए ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा पिता की हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लियो साइन आपके फेम का, गवर्नमेंट का है। तो बहुत सारे जो लोग पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी धर्म को लेकर चीजें काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। केतु आपका नवम में जा रहा है तो ध्यान रखना आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट में ज्यादा ना पड़े। केतु नवम वाला यह कर देता है, तो जब भी केतु नवम से जाएगा तो गोचर में ये संभव होने की संभावना बढ़ जाती है। मकर लग्न वाले के लिए क्या, केतु अष्टम से जाएगा तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स रिलेटेड इश्यू यहाँ पे आपको हो सकते हैं। केतु आपका अष्टम में जा रहा है ना, तो इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। केतु अष्टम में जा रहा है तो बहुत सारी गुप्त चीजें आप निकालेंगे, जैसे गुप्त चीजों में इंटरेस्ट आए, ज्योतिष में, ओकल्ट में, इस तरीके से आपको इंटरेस्ट राइज हो सकता है। केतु अष्टम में जा रहा है तो इनहेरिटेंस से कुछ पार्टीशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि नाना साइड में या घर के परिवार के अंदर किसी की मृत्यु भी हो जाए जो बुजुर्ग है, क्योंकि केतु अष्टम से जा रहा है। लिविंग प्लेस में चेंज हो सकता है, अज्ञात प्लेस पे चले जाना, क्योंकि एक प्लेस के अंदर क्या है, मिस्टीरियसनेस है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, इनकम है, ठीक है, उससे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो लियो साइन है वो गवर्नमेंट का साइन है। 8वें भाव में क्या है, वहां पे केतु जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दे सकता है। पेट से रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं। और क्या है कि जो आप में से कमीशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं ना, ठीक है, फ्रीलांसिंग, ज्योतिष, आयुर्वेद, उनके लिए केतु का गोचर अष्टम भाव से बहुत ज्यादा बढ़िया है। इन लॉज के यहाँ पे मतलब आपके ससुराल में किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है, आपके ससुराल का होता है, ठीक है। स्कैंडल्स हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जब केतु अष्टम भाव से गोचर करता है। जो आप में से कुंडली अवेकनिंग की तरफ जाते हैं, कुंडली जागरण की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लगन के लिए। तो कुंभ लगन है और सप्तम भाव से केतु जा रहा है। केतु लियो का है, ठीक है। सप्तम भाव किसका होता है, सप्तम भाव वैसे शादी का होता है, और लियो साइन जैसा गवर्नमेंट का, प्रारब्ध का, पूर्व पुण्य का, वहां पे केतु जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शादी होने का योग बनता है। जो लोग सिंगल है, एट द सेम टाइम अगर आपकी सूर्य की पोजीशन खराब है तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, रिलेशनशिप में सेपरेशन भी आपको मिल सकता है, पार्टनर से किसी प्रकार की दूरी भी आपसे बन सकती है। तो दोनों चीजें हैं, अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में है तो आपको शादी होने का योग बन सकता है, वहीं अगर सूर्य खराब है और जो ऑलरेडी मैरिड है तो सेपरेशन का योग भी बन सकता है। केतु क्या दीवार है, इसलिए चाइल्ड बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो भी आपके बीच में सेपरेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, बच्चा होने के बाद जो पति पत्नी का रिलेशन है वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, बच्चा जो होता है वो मेन सेंटर हो जाता है। कई बार फिजिकली थोड़े से टाइम के लिए सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि केतु सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, तो केतु वैसे भी सेपरेशन देता है। पार्टनरशिप में कुछ ब्रेक होने की संभावना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस में पार्टनरशिप है तो ये चीजें भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकती है। अब लास्ट मीन लगन जो है, मीन लगन के 6ठे भाव से केतु गोचर करेगा, तो अगर आपको डिजीज है, लंबे समय से लोन है, तो उससे आपको मुक्त करेगा। पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन से, किडनी स्टोन से, वो भी रिजोल्व होते हुए, रिलीफ होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां से भी आपको मुक्ति मिलेगी। डिस्प्यूट दे सकता है, डिस्प्यूट में चीजें चले जाना, ठीक है। 6ठा भाव के उसका एनिमीज का है, तो केतु क्या है, अपने आप में मंगल का हायर ऑक्टो वर्जन है, ठीक है। तो केतु जब 6ठे भाव में जा रहे तो कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से दूर रहे। ऑलरेडी डिस्प्यूट में सूर्य का पोजीशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप उस डिस्प्यूट से मुक्ति पा जाएंगी, ठीक है। केतु अगर आपका 6ठे भाव से जा रहा है तो आपको डिस्प्यूट से में नहीं पड़ना, खान पान का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बीमारियां जो है वो आपको घेर सकती है। अगर आपको सूर्य पोजीशन अच्छी स्थिति में है
तो गवर्नमेंट के बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ आपकी बन सकती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, कंपटीशन में आपको सक्सेस से मिल सकता है। ये था आपका केतु गोचर हर एक ग्रह के ट्रांजिट से और हर एक लगन के लिए या हर एक चंद्र राशि के लिए क्या रहेगा। आने वाली जो वीडियो है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम राहु से संबंधित जो भी गोचर है वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। जय श्री राम। मैंने अपने इस चैनल पे ज्योतिष की बेसिक सी वीडियो डाली है, पंचांग की भी पूरी सीक्वेंस डाली है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं उनका भी पूरा सीक्वेंस है, और एस्ट्रोलॉजी मास्टरी के अंदर 60 से ऊपर वीडियो मैंने डाल दी हैं। तो अगर आप ज्योतिष को गहराई से सीखना चाहते हो, ज्योतिष के मूल तत्वों को जानना चाहते हो, और मेनली बात है प्रिडिक्शन की, टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको शुरुआत से लेकर और बिल्कुल अंत तक, इनिशियल टू इटरनल, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक ज्योतिष के जो लेक्चर हैं वो दूंगा। 2 साल का हमारा ये कोर्स रहेगा। गहराई से हम चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी अगर इवेंट हमें पता लगाना होता है ना, तो उसके लिए हमें 4-5 प्लैनेट, 4-5 भाव लेने पड़ते हैं, फिर दशा गोचर देखना पड़ता है, और कई सारी चीज़ें, कोई टूल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, नक्षत्रों तक का हम यूज़ करते हैं। तो 2 साल का ये कोर्स होने वाला है। 1 हफ्ते में आपको 1 क्लास मिलेगी। अगर किसी की ज़्यादा रिक्वेस्ट रही तो हम 2 क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, और 1 हफ्ते में 2 बार डाउट सेशन रहेगा। तो ज्योतिष ऐसा काम नहीं है कि आप 2 दिन में 4 दिन में सीख जाओगे। मैंने उदाहरण के लिए, डेमो के लिए मेरे ख्याल से 60 वीडियो तो कोई नहीं दे रहा होगा। मैंने प्रॉपर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स आपको दे दिया है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ग्लिम्प था, ठीक है। जैसे हमने ABCD पढ़ना सीख लिया, अब हम वर्ड्स फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी का जो वैदिक है ना, वैदिक पार्ट है, वो बेसिक आपको दे दिया है। अब आगे हम जो करेंगे वो पूरा भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, फॉरेन कब जाएगा, PR कैसे निकालते हैं, चोट कब लगेगी, एक्सीडेंट कब होगा, सोना चोरी कब हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम फिर डायनेमिक पार्ट में पढ़ेंगे, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।